नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और तस्वीरें चलिए आपको एक बार फिर से दिखा देते हैं अयोध्या से, जहां ये भक्तों की कतारें लंबी लंबी देखिए। और सुबह से यही नजारा रामनगरी अयोध्या से देखने को मिल रहा है, क्योंकि आज रामनवमी के शुभ अवसर पर भगवान राम का सूर्य तिलक ठीक 12 बजे होने वाला है। बस कुछ ही समय बचा हुआ है और आप तक वो तस्वीरें भी पहुंचाएंगे जब भगवान राम का सूर्य की किरणें राम तिलक करते नजर आएंगी। और तस्वीरें आप देखिए, अभिषेक के बाद श्रृंगार ये भगवान राम का किया जा रहा है। सीधे लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रामनगरी अयोध्या के राम मंदिर से। भव्य तस्वीरें सामने आ रही हैं, भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। 1000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है, तो वहीं ड्रोन से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। और प्रशासन के जो जवान है वो चप्पे चप्पे पर मौजूद है, भीड़ को संभालने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यही नजारा सरयू तट पर भी है और यही नजारा हनुमानगढ़ी में भी है। तस्वीरें आप देखिए, सरयू तट पर पहले श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वहां से पवित्र स्नान करके फिर हनुमानगढ़ी में दर्शन और उसके बाद भव्य दर्शनों के लिए राम मंदिर पहुंच रहे हैं। और चलिए अयोध्या से तस्वीरें दिखाने के लिए अभिषेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिषेक, सीधा रुख करेंगे आपका, एक बार फिर जरा तस्वीरें दिखाइए ना। और अभिषेक भगवान राम का हो चुका है, अब क्या चल रहा है अंदर, कब 12 बजे तक क्या पूरा यही प्रक्रिया चलती रहेगी? देखिए, बिल्कुल इस वक्त अयोध्या पूरी तरीके से रंग तस्वीरें आपको अयोध्या नजर आ रही है। आज प्रभु श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। दोपहर 12 बजे प्रतीकात्मक रूप में प्रभु श्री राम का मां कौशल्या के कोख से जन्म होगा, जब भगवान सूर्य उनका सूर्य तिलक करेंगे। और आप देखिए तस्वीरें अयोध्या राम मंदिर की, कैसे एक राजभवन की तरह इस मंदिर को सजाया गया है, क्योंकि राजा राम एक बार 14 वर्ष के बाद दीपावली के मौके पर जब आप देखिए कि अयोध्या आए थे, तब उत्साह की लहर थी। और उससे पहले जब प्रभु श्री राम ने मां कौशल्या के कोख से जन्म लिया था, तब अयोध्या में हजारों वर्ष पहले खुशी की एक जो आशा भरी निगाहें थी, ये पूरी प्रजा की थी भगवान राम के ऊपर, सबसे बड़ी संतान प्रभु श्री राम के ऊपर। और अयोध्या वासी उस समय भी प्रफुल्लित थे, हर्षित थे। और आज भी अयोध्या में ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है। आप देखिए, अब जो भगवान श्री राम का अभिषेक था वो समाप्त हो गया है। सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक अभिषेक का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन अब आप तस्वीरों में देखिए तो जो श्रद्धालु है वो कतारे में आपको दर्शन करते हुए दर्शन करने के लिए जाते हुए नजर आएंगे। और ये 11:40 तक दर्शन होगा। उसके बाद प्रभु श्री राम को भोग लगाया जाएगा। इस दौरान ये पूरी दुनिया है बिल्कुल अभिषेक, और देखिए जिस तरह से आप बातचीत कर रहे हैं, तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं, हम भी दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचा रहे हैं कि क्या नजारा, आज भव्य नजारा देखने को मिल रहा है। हालांकि अभिषेक देखिए, गर्मी बहुत प्रचंड रूप में है, उत्तर प्रदेश में पारा हाई है और ऐसे में श्रद्धालुओं का आंकड़ा लगातार बढ़ना, क्या वाकई श्रद्धालुओं की भक्ति इतनी है जो गर्मी का असर फीका पड़ रहा है? अगर आपके आसपास श्रद्धालु मौजूद हो तो उनसे बातचीत करने की कोशिश भी कीजिए ना, कि गर्मी इतनी है, धूप इतनी है, उसके बाद भी वो वहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए, एक 4 लाइनें हैं जो राम के जीवन पर रचित रामचरितमानस है। उसमें हनुमान जी ने कहा है, राम काज सुनो मोहि कहा विश्राम। तो ये जो श्री राम के भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो गर्मी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं दिखा रहे। 5 लाख से अधिक श्रद्धालु अभी तक जो सरकारी यात्रा है सरकार पर यहाँ दर्शन कर चुके हैं। और आप देखिए, चाहे बूढ़े हो, नौजवान हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, आपको हर वर्ग के लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हुए दिखेंगे। और अब धीरे धीरे जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर में जा रहे हैं दर्शन करने के लिए। तकरीबन 1.5 घंटे का उनको समय दिया जा रहा है। उसके बाद भगवान रामलला को भोग लगाया जाएगा और फिर सूर्य की किरणें तिलक करेंगी, सूर्य तिलक करेंगी प्रभु श्री राम का 12 बजे से 12:04 तक। तो 4 मिनट आज के पूरे दिन का सबसे मुख्य आकर्षण है।
बिल्कुल अभिषेक, उन 4 मिनट में भक्त जो काफी दिनों से इंतजार जिस चीज का कर रहे थे, वो 4 मिनट में उनको वो समय मिल जाएगा। राम भक्त क्योंकि बड़ी आस्था के साथ वहां पर पहुंच रहे हैं और सब सिर्फ एक झलक उस सूर्य तिलक की देखना चाहते हैं, जब भगवान राम के ललाट पर सूर्य की किरणें तिलक करती नजर आएंगे अभिषेक। और देखिए, जैसे कि आपने जानकारी दी, आपने 4 लाइनें भी सुनाई उस पर कि किस तरह से गर्मी का असर फीका पड़ रहा है श्रद्धालुओं की आस्था के आगे। लेकिन अगर हम व्यवस्थाओं की बात करें, इंतजाम की बात करें, तो लगभग ये अनुमान पहले से ही था कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु रामनगरी पहुंचेंगे। ऐसे में प्रशासन से गर्मी से बचने के लिए क्या व्यवस्थाएं श्रद्धालुओं के लिए की है? कोई टेंट वगैरह या पानी की व्यवस्थाएं, क्या इस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं अयोध्या में? वहाँ पर जो तैयारियां की गई है, जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो प्यासे न रहे, इस वजह से उनको यहाँ पर बाकायदा पानी की व्यवस्था कराई जा रही है। जो श्रद्धालु है वो लगातार दर्शन करके जब आगे की ओर मॉनिटरिंग करना, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और हम कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे आप लोग कहाँ से आएंगे दर्शन करने? कनाडा, कन्नड़ से कैसा हाँ? कैसा लगा? क्या कहना चाहेंगी? देखिए, ये दक्षिण भारतीय श्रद्धालु है, हिंदी भाषा की जानकारी नहीं है, लेकिन इनका भी उत्साह देखिए। रामनवमी का जो ये एक विशाल एक महिमा है प्रभु श्री राम की, रामनवमी का ये जो त्योहार है, ये किस तरह से भव्य होता है, किस तरह से दिव्य होता है, उसका नजारा आप लगातार अयोध्या में देख रहे हैं। सियापति रामचंद्र की जय, राजा रामचंद्र की जय, ये नारों की, ये भक्ति भरे नारों की, भक्ति भाव की जो गूंज है वो अयोध्या में आज गली गली सुनाई दे रही है। और देखते हैं प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के अवसर पर ये जो रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है, जो हमारे यहाँ शास्त्रों में विदित है। राम नवमी का त्योहार अपने आप में एक बड़ी प्रसिद्धि रखता है और चैत्र पक्ष की शुक्ल पक्ष के चैत्र के महीने में नवमी को भगवान श्री राम का जन्म हुआ था तब जब राजा दशरथ के यहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, तो अयोध्या में खुशी की लहर थी। और प्रभु श्री राम के जन्म के बाद अयोध्या वासियों को एक आदर्श राजा प्रभु श्री राम नजर आता था। और यही वजह की वनवास के बाद भी जब श्री राम अयोध्या लौटे थे तो दीप जलाकर, बिल्कुल, और यही भव्य तस्वीरें अयोध्या से निकलकर सामने आ रही है अभिषेक, और हम देख पा रहे हैं कि श्रद्धालु में कितना उत्साह है। लगातार वो आंकड़ा जो है, जो प्रशासन ने सुबह जारी किया था, वो अब बढ़ता जा रहा है। यानी कि 5 लाख का अनुमान तो पहले ही था, जो सुबह 5 बजे से आरती के लिए पहुंच चुके थे, लेकिन अब दिन पर दिन जैसे दिन चढ़ता जा रहा है, ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। और उसी तरह से व्यवस्थाएं भी प्रशासन की है। ये तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए अभिषेक, गर्मी को लेकर तो प्रशासन की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन हम श्रद्धालु में देख सकते हैं कि क्या बच्चे क्या बुजुर्ग सभी इसमें पहुंच रहे हैं। और कुछ तस्वीरें हमने ऐसी भी देखी जहां पर व्हील चेयर पर श्रद्धालु जाते नजर आए। तो क्या बुजुर्गों के लिए या फिर जो लोग दिव्यांग जो लोग वहां पर पहुंचते हैं, जो इच्छा रखते हैं भगवान राम के दर्शनों के लिए आज के इस पावन अवसर पर, उनके लिए भी कोई व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है अभिषेक? देखिए, प्रभु श्री राम की जो महिमा है, प्रभु श्री राम की जो प्रसिद्धि है, राजा राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम उन्हें कहा जाता है। और प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी राम मंदिर के भव्य विकास के लिए, राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगर बात की जाए तो लगातार खुद प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, और अयोध्या वासियों के साथ संपूर्ण विश्व के जो वासी हैं, प्रभु श्री राम के राम मंदिर के प्रति उनकी आस्था किसी को खुशी नहीं है। और यही वजह है कि जो श्रद्धालु हैं आज वो लाखों की संख्या में यहाँ पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ पर आज दर्शन करेंगे। तो महाकुंभ के बाद ये ऐसा अवसर होगा जब 50 लाख के आसपास लोग कहीं पर 2 से 3 महीने के बाद इकट्ठा होंगे। और उसके लिए प्रशासन ने बाकायदा बैरिकेडिंग की है, अलग अलग रास्ते बनाए गए, आने का रास्ता अलग है,
जाने का रास्ता अलग है। इसके अलावा तमाम अन्य तैयारियां की गई है। तो अयोध्या आज पूरी तरीके से गुलजार है। आज भगवान राम का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। प्रभु श्री राम प्रतीकात्मक रूप में जन्म ले चुके हैं। 12 बजे सूर्य की किरणें प्रभु श्री राम का सूर्य तिलक करेंगे। 12:04 यानी 4 मिनट का ऐसा अवसर होगा जो प्रभु श्री राम के लिए थोड़ा सा विशेष जो अयोध्यावासी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आज अयोध्या में उत्साह की तस्वीर है। अयोध्या में चारों ओर खुशियां आपको देखने को मिल रही है और अयोध्या वासियों के साथ ही जो दूर दराज से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके चेहरों को आप जब देखेंगे तो भक्ति भाव है। इतनी भीषण गर्मी है। अमूमन मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में इतनी गर्मी नहीं पड़ती थी। आज इस बार शुरुआती अप्रैल का महीना है लेकिन 12 मई जून जैसा है। बावजूद इसके जो श्रद्धालु हैं उनकी आस्था की बात की जाए, उनके भक्ति भाव की बात की जाए तो किसी से भी कम नहीं है। प्रभु श्री राम के दीदार के लिए, प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए कुछ भी करने को आते हैं और भगवान श्री राम के दर्शन कराने के लिए गलत पाने के लिए दूर दराज से सैकड़ों किलोमीटर से, हजारों किलोमीटर से सफर तय करके अयोध्या पहुंचे हैं और राम नगरी में आज राम उत्सव देखने को मिल रहा है और इसमें जो क्या है वो लगातार आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल अभिषेक, तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं कि श्रद्धालुओं की भक्ति आस्था तो देखते ही बन रही है कि किस तरह से भगवान राम के दर्शनों के लिए श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और तमाम व्यवस्थाएं भी यहां पर प्रशासन की ओर से की गई है। काबिल तारीफ है क्योंकि उनकी एक छोटी से छोटी जरूरतों का ध्यान प्रशासन की ओर से रखा गया है। कई जगहों पर ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है, कूलर लगाए गए हैं क्योंकि श्रद्धालु बिना चप्पलों के वहां पहुंचते हैं तो मैट बिछाई गई है ताकि धूप में उनके पैरों को कोई दिक्कत ना हो। इस तरह की चीजों का भी ध्यान प्रशासन की ओर से रखा गया है अभिषेक। और मैं आपसे चाहूंगी, देखिए कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत करने की कोशिश कीजिए ना, क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं और आपको भी देख रहे हैं कि कितनी भीषण गर्मी में आप भी वहां से खड़े होकर लाइव तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन देखिए उसके बाद भी पारा हाई है और ऐसे में श्रद्धालुओं को क्या कोई दिक्कत भी हो रही है या फिर प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा बेहतर है? क्या कहना है श्रद्धालुओं का उन पर? अगर आप बात कर सकते हैं तो बात करने की कोशिश कीजिए ना। देखिए अधिकारी मंदिर परिक्षेत्र से बाहर तैनात है। वो पूरी तरीके से आने एंट्री और एग्जिट का जो जोन है वहाँ पर मुस्तैद है। खासतौर पर नगर निगम अयोध्या, स्वास्थ्य विभाग प्रदेश का, पुलिस विभाग और सुरक्षा विभाग, विजिलेंस और IT जैसी जो टीमें हैं, लाइनों की टीमें हैं, सुरक्षा विभाग है, वो पूरी तरीके से अलर्ट पर है। स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर जिन श्रद्धालुओं को गर्मी से थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है उनको अलग का घोल प्रोवाइड करा रहा है। किसी भी तरीके से डिहाइड्रेशन ना हो, पानी की कमी ना हो और श्रद्धालुओं को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। अगर कोई आपातकालीन समस्या सामने आती है तो उसके लिए बाकायदा एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। एम्बुलेंस के जरिए आप जाकर प्रभु श्री राम के आके दर्शन के दौरान जो प्रभावित होते हैं गर्मी की वजह से एम्बुलेंस के जरिए आपको अस्पताल ले जाया जाएगा। वहाँ पर इलाज की व्यवस्था की गई है। एक विशेष ड्रोन उड़ाया जा रहा है। तस्वीरें मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया था। और विशेष ड्रोन तो भले राम मंदिर परिक्षेत्र में रहा है लेकिन यह पूरे अयोध्या के जो राम मंदिर परिक्षेत्र के आसपास का क्षेत्र है उसको कवर कर रहा है। हर गाड़ी जब वीडियो पर ड्रोन की नजर है तो सुरक्षा की बात की जाए, नगर निगम के कर्मियों की बात की जाए, जो लोगों को हाल चाल जान रहे हैं, जो लोगों को बता रहे हैं कि अगर आप दर्शन कर चुके हो धूप में घर नहीं जाना चाहते तो आप धर्मशाला या इस मंदिर में थोड़ी देर के लिए विश्राम कर सकते हैं। तो देखिए व्यवस्था है, सभी इतने श्रद्धालु आ रहे हैं। इससे पहले भी अयोध्या में श्रद्धालुओं का आगमन लगातार जारी रहता है। तो बिल्कुल अभिषेक, श्रद्धालुओं का आंकड़ा तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है, यानी कि प्रशासन की हर एक कोने कोने पर नजर बनी हुई है ताकि किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह का असुविधा वहां पर ना हो। फिलहाल तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए बहुत शुक्रिया अभिषेक। तो देश भर में रामनवमी की धूम और ये तस्वीरें सीधा अयोध्या से आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बस अब कुछ ही देर का इंतजार और है और बस 12 बजे रामलला का सूर्य तिलक होगा। 4 मिनट तक सूर्य की किरणें रामलला के ललाट पर शोभित होती दिखाई देंगी, सुशोभित होती, और ये तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। सरयू तट की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर श्रद्धालु पहले पहुंच रहे हैं तो सरयू तट पर जाकर पवित्र स्नान, हनुमानगढ़ी में दर्शन और फिर उसके बाद वहां से सीधा पहुंच रहे हैं राम मंदिर में भगवान के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। सभी को इंतजार है सूर्य तिलक का कि कब 12 बजे और भगवान का सूर्य तिलक होते श्रद्धालु देखें।